हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीटेट एग्जाम में जो आज क्वेश्चन पूछे गए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, पसंद आता है तो लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को पूरा देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। रॉकी इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रॉकी इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो वह है व्यक्तित्व का मापन हेतु किया जाता है। रॉकी इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग। सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है किसमें? प्रतीक में। चार ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, तो उसमें जो प्रतीक जो ऑप्शन था उसमें सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है। डेविड आशुबेल के अनुसार किस प्रकार का अधिगम समस्या समाधान में सहायक हो सकता है? डेविड आशुबेल के अनुसार किस प्रकार का अधिगम समस्या समाधान में सहायक हो सकता है? तो खोजपूर्ण सीखना। डेविड आशुबेल के अनुसार खोजपूर्ण सीखना अधिगम समस्या समाधान में सहायक हो सकता है। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें राइट ऑप्शन ये था अभि प्लस अर्थी। ये अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद होगा, अभि प्लस अर्थी। ओके दोस्तों, बढ़ते आगे। सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो क्रो एंड को के द्वारा। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो क्रो एंड को के द्वारा। सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, तो कथन दिया गया है क्रो एंड को के द्वारा। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आने वाले दिनों में इस पर सी टेट की ही लाइव क्लासें भी चलती रहेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें डेली 2-3 घंटे की लाइव क्लासें आपको देखने को मिलेगी प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए आप। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ओके दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। वो सब आप जानते हो कितने प्रकार के होते हैं, जो कौन कौन से हैं। प्रतिभाशाली बालक है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशेष यह कथन दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशेष यह कथन दिया गया R.W. टेलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया यह कथन? R.W. टेलर के द्वारा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है किस प्रकार की? पूर्वी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। क्या निहित है? इस प्रकार के अनुबंध में उद्दीपन सामान्यीकरण। इस प्रकार के अनुबंध में क्या है? उद्दीपन सामान्यीकरण। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो पश्चिमी हिंदी में। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग में। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र वर्मा हो जाएंगे हिंदी भाषा इतिहास पुस्तक के लेखक। बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है तो वह जिज्ञासा की कमी। ये बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, जिज्ञासा की कमी। इनमें से किसे वल्लभाचार्य ने भक्ति का मार्ग नहीं माना है? इनमें से किसे वल्लभाचार्य ने भक्ति का मार्ग नहीं माना है? तो हो जाएगा दर्शन मार्ग को।
वल्लभाचार्य ने भक्ति का मार्ग नहीं माना, दर्शन मार्ग को। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो अभिभावक कथन। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, अभिभावक कथन। ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ओजोन परत हो जाएगी 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है पृथ्वी से। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित यूनाइटेड नेशन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित यूनाइटेड नेशन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 को। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बायोम। ओके दोस्तों, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आज पूछा गए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।